नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में री एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं और यह बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है कि पहले फिजिकल होगा या पहले पेपर होगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ पर मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आज के भी अखबार में, लखनऊ के आज के अखबार में भी एक कटिंग दी गई थी और ये कटिंग पहले भी आपको दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सिपाही भर्ती दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने का मंथन। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक बात बोलना चाहूँगा आपको। ठीक है, अब सबसे पहले ये है कि परीक्षा कब होगी, मैं इसको बाद में पढ़ के बताता हूँ। तो एग्ज़ाम डेट जो है बिल्कुल गोपनीय बात है और एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है, यानी कि किस डेट को एग्ज़ाम कराने का मंथन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद करेंगे और ये बिल्कुल कंफर्म है कि री एग्ज़ाम कब होना है। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये देख लेंगे खबर क्या है। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा का फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए तो हैरत की बात नहीं है। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक, गैंग सोल्वर गैंग, नकल माफिया कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाले कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी का मौका देना की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों के मत हैं। तो देखिए, ये पूरा क्या फिर है पहला परीक्षा, यानी कि शारीरिक परीक्षा कराने की भी चल रहा है विचार। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है आपका कि फिजिकल। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि फिजिकल। ठीक है, तो दोस्त फिजिकल तो नहीं होने का, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इसका फिजिकल नहीं होने का। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, जैसा आपको बिल्कुल अभी जो था बहुत कम समय दिया था परीक्षा कराने के लिए, और ये जो है एजेंसी यानी कि एनटीए के पास भी आपका टेंडर जा सकता है। किसके पास? एनटीए के पास भी। और दोस्तों, अगर एनटीए के पास टेंडर गया तो 20 से 30 दिन केवल वो लेते हैं और एग्ज़ाम करा देते हैं अपनी डेट देने के बाद, यानी कि डेट देंगे और 20-30 दिन में जो है। और अब तो ऐसा भी नहीं कि फॉर्म की ऑनलाइन होनी है, फॉर्म की लास्ट डेट है, केवल उनको क्या करना है, एक नोटिस निकालना है और उस सीधे नोटिस में केवल ये मेंशन कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है इस तारीख को होना है। अब इतने बच्चे अभी तैयारी कर नहीं रहे हैं। और तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद परीक्षा भी बहुत समय बाद होगी, 6 महीने बाद होगी। तो परीक्षा 6 महीने बाद नहीं होने की, परीक्षा 6 महीने के अंदर अंदर होगी। और परीक्षा 6 महीने के अंदर का मतलब बहुत पहले होगी। और अगर प्रोन्नति बोर्ड के पास अगर सब कुछ है, सबसे पहले कुछ है, तो वो यही पुलिस पेपर है। इस वजह से उन्होंने पीएससी की वैकेंसी और उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की वैकेंसी को भी थोड़ा डिले कर रखा है। क्यों डिले कर रखा है? एसआई की वैकेंसी भी निकालेंगे तो उसके लिए भी पहले जो है कुछ अधिकारी गणों को वहाँ लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है पीएससी की वैकेंसी भी अगर निकालते हैं तो पीएससी की वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें भर्ती बोर्ड को थोड़ी सी चिंता हो सकती है कि उसमें क्या करेंगे। परंतु इस चीज़ में जो आचार संहिता लगी है, इसमें ये क्लियर कर लेंगे आचार संहिता में कि किस एजेंसी को टेंडर जाना है और किस तरीके से पेपर होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन परीक्षा पर मंथन चलना है, परंतु ऑनलाइन परीक्षा होगी नहीं। समझ गए नहीं? ऑनलाइन पर चल ही रहा है मंथन, परंतु ऑनलाइन परीक्षा होगी नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और री एग्ज़ाम होने की डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 21 जून से परीक्षा होने के जो हैं ये चांसेस हो रहे हैं। समझ गए नहीं? ये बिल्कुल मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ कि 21 जून से आपके किसी भी दिन आपकी डेट आ सकती है, 21 जून से। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले बताया था ना, 14-15 फरवरी को और 17-18 फरवरी, इतनी फरवरी में आ गया था नहीं। तो मतलब मैंने बताया था आपको कि 17-18 फरवरी, 16-17 फरवरी, इस तरीके से। तो जब भी होता तो 1-2 दिन आगे पीछे होता है, केवल डेट को लेकर। मैं बहुत पहले बता देता हूँ, मगर मेरी डेट को लेकर जो है 1-2 दिन ही होता है आगे पीछे। जैसा यूपी पीसीएस के पेपर को मैंने बताया था कि 7 तारीख में नोटिस आ जाएगा, तो कुछ बच्चों ने कहा था अरे आपको कैसे पता है? तो भाई कुछ चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, परंतु वो 7 तारीख में नोटिस आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमने बात करी है पेपर की। तो परीक्षा पेपर जो होगा ये कब होगा? ये 21 जून, और ये 99.99% जो है 21 जून के बाद ही होना है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जब मैं इस बात को बोलता हूं तो वो लगभग बाकायदा सही होता है। तो आपको तैयारी 21 जून मानकर करनी है। क्या मानकर करनी है? 21 जून मानकर आपको तैयारी करनी है। इसलिए मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ 21 जून करनी है। मार्च का जो हो चुका है आज, ऐसा मान के चलिए मार्च की जो तारीख हो चुकी है आपकी 23 तारीख हो चुकी है मार्च की। ठीक है, 23। तो अभी इसमें कितने दिन बचे हैं? 8 दिन। इसका मतलब मार्च जो है, मार्च तो यहाँ से मत मानिए, क्योंकि मार्च जो है होली की छुट्टियों में निकल जाएगी। ठीक है,
और आदमी 1-2 दिन आराम भी कर लेता है। तो मार्च को निकालो कि अब मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में आपका ये जून, ठीक है। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 21 दिन। तो अब आप यहाँ से मान के चलिए कितने दिन आपके पास रह चुके हैं, 2 और ये 8, यानी कि 80-82 दिन आपके पास रहे हैं एग्जाम के लिए। आप अपना टारगेट जो फिक्स करो 80-82 दिन फिक्स करो, केवल 80-82 दिन, 60 दिन मान के चलो अपने टारगेट को लेकर। कितने दिन? 60 दिन। तो जो बच्चे सीरियस होना चाहते हैं 60 दिन में सीरियस हो, क्योंकि आप लोग केवल भेड़ चाल चलते हो, जो तैयारी कोई नहीं करता तो फिर करते ही नहीं, और जब तैयारी करते हो सब लोग करते हो। इसलिए अभी से अगर धीरे धीरे तैयारी करोगे, जो तैयारी आप 15 दिन में करते हो, लास्ट 20 दिन में करते हो, तो वो 20 दिन में क्यों होती है? 20 दिन में भी तो तुम ही होते हो तैयारी करने वाले, तो वो अभी से क्यों नहीं होती? तो अभी से तैयारी करो उस चीज़ की भी। जब आप 20 दिन पढ़ सकते हो इतनी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, दिन रात एक करके, तो कोई बात नहीं, 80 दिन कर सकते हो उसको। 80 दिन कर लो, ऐसा तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पढ़ना है, 80 दिन पढ़ लो। और 21 जून अपने माइंड में फिट करके, पूरे 21 जून माइंड में फिट करके, और जब तैयारी करो, और निश्चित ही जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेट ने 21 जून माइंड में फिट करके एक एक दिन अपना बिल्कुल ऐसा मान चलो, एक एक दिन लिख लो और एक एक दिन कट करते चले गए, ठीक है। और आप 21 जून तक कोई भी अपने आप से झूठ नहीं बोले, हर दिन हिसाब दे रहे हो अपने एक दिन का, हर दिन, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 21 जून मैंने बता दी है, आप अपना टाइम अच्छे से बना लीजिए। और 21 तारीख ही है, और जैसे भी कोई आयोग से जानकारी मिलेगी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। अब मैंने 21 जून बताया है तो देख लेना, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं इसको भी 21 तारीख ही आ जाएगी उनकी, ठीक है। तो मेरी बात को याद रखना, ये मत सोचना कि चैनल छोटा है, सब्सक्राइब कम है, इस वजह से। भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि छोटे चैनल वालों को भी ना न्यूज़ जो है बड़े चैनल वालों से ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? बड़े चैनल भाई, जब वही बात होगी, अगर एजेंसी में तुम सर्विस कराने जाओगे ना तो केवल पुलिस कर देगा वो आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ तो तुम्हें जाना ही है, क्योंकि वो एजेंसी है। और जब तुम किसी छोटी दुकान पर जाओगे ना तो वो आपको दोबारा बुलाएगा, तो वो अपना काम दिखाएगा। जब वो आपको दोबारा बुलाएगा तो अपने काम से प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सोचे करो कि जो भी छोटे चैनल वाले अगर आपको न्यूज़ दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिक देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसमें मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से बच्चों को हमारे पर विश्वास हो, इसलिए मेहनत करते हैं वो। और जिन पर पहले से बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो उनको तो पढ़ाने में ही जो होता है ना, पढ़ाने में फुर्सत नहीं मिलती। वो तो बस बाद में जब आयोग से नोटिस आ गया तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। वो तो यूं ही अगर बोर्ड पर भी खड़े हो गए तो उनके तो भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा सा इस बात को भी समझिए, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत में जुटे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत में, ठीक है। जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले अवगत किया जाएगा। और जिन लोगों को जानकारी पसंद आई हो, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।